हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल से रिलेशन एंड फंक्शंस के सम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2। हम लोगों ने पहले ही सम नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है, बेस्ड ऑन रिलेशन। चलिए बिना टाइम वेस्ट के नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा, इफ आर इज द रिलेशन ऑन एन नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, और रिलेशन क्या है, जो सेकेंड एलिमेंट है y, दैट इज x प्लस 12/x, और xy बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन फाइंड r इन रोस्टर फॉर्म, डोमेन ऑफ r और रेंज ऑफ r। अच्छा, r इज अ रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर, मतलब जो पहला सेट है वो भी आपका नेचुरल नंबर है, और जो दूसरा सेट है वो भी आपका नेचुरल नंबर है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 इट गोज ऑन। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डॉट डॉट इट गोज ऑन, नेचुरल नंबर। अब रिलेशन ये है मेरा, तो x मेरा यहां से आएगा, है कि नहीं, और y मेरा यहां से आएगा, ठीक है कि नहीं। अब अगर मैं x का वैल्यू 1 बैठा दूं, देखना, तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस 12 13 हो जाएगा। मतलब 1 जो है वो ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा 13 के साथ, है कि नहीं, देख लो ध्यान से। अगर मैं x का वैल्यू 2 बैठा दूं तो 12/2 6 प्लस 2 8 होता है, मतलब 2 के साथ पेयरिंग होगा 8 का, देख लो ध्यान से। इसी तरह अगर मैं y x की जगह पे 3 बैठा दूं तो 12/3 कितना होता है, 4 प्लस 7 होता है, मतलब 3 के साथ भैया 7 आएगा, है कि नहीं। ये एरो डायग्राम है, हालांकि बोला नहीं है, फिर भी मैं बना दे रहा हूं। अच्छा, अगर आप 4 लोगे तो 4 प्लस 12/4, तो भैया 12/4 3 होता है, 3 प्लस 4 7, अरे तो 4 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर 7 ही होगा, ठीक है। अच्छा, 5 ले लेते हैं। अगर मेरा x का वैल्यू 5 है, अब देखना ध्यान से, 5 और ये 12/2 मतलब 2.4, 5 प्लस 2.4 इज 7.2, तो ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब x का वैल्यू जब 5 है तो वो किसी के साथ भी पेयर नहीं करेगा, बिकॉज y का वैल्यू 7.2 आ रहा है इस रिलेशन के हिसाब से। 7.2 तो मेरा यहां पर है ही नहीं बॉस, ये तो नेचुरल नंबर है, y यहां से आ रहा है मेरा, समझ रहे बात को। तो जब x आपका 5 है तो y के साथ उसका कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी पेयर नहीं बनेगा उसका। चलो x को 6 ले लेते हैं, समझो बात को। बोलोगे कितना तक करेंगे सर, x का कितना वैल्यू लेंगे, तो देखते रहो, अपने आप वो रुक जाएगा एक जगह आके। y का वैल्यू अगर 6 लोगे तो ये हो गया 6 प्लस 12/6, ये हो गया ना, 6 प्लस 12/6, मतलब 6 प्लस 2 8, मतलब ये 6,8 हो गया, ठीक है, 6 के साथ 8। आप अगर y का वैल्यू 7 लोगे, ध्यान से देखो, तो 12/7, अब इसको भी सॉल्व करोगे ना तो ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ये कुछ फ्रैक्शन में आएगा, मतलब 7 का भी किसी के साथ पेयरिंग नहीं होगा। 8 प्लस 12/8 फिर से फ्रैक्शन में आएगा, वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। 9 के साथ भी सेम फ्रैक्शन में आएगा, y का वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, जो कि यहां पे बिलोंग नहीं करता है। 10 11 12 चेक कर लो सिर्फ, बिकॉज 12/12 1 होता है, तो जब x का वैल्यू 12 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 12 प्लस 12/12 दैट इज 13। सो जब x 12 है तो y 13 है, x जब 12 है भैया तो y 13 है, सही है। और इसके बाद कोई भी नंबर लो, y नेचुरल नंबर नहीं आएगा। आप 13 लो, 12/13 हो जाएगा, 13 प्लस 12/13 मतलब फ्रैक्शन में आएगा। 14 लो, x प्लस 12/14 मतलब 14 प्लस 12/14, फिर से आपका वहां पे फ्रैक्शन में आएगा, बिकॉज ये पोर्शन क्योंकि आप 12 से ऊपर गए हो तो x का वैल्यू 12 से ऊपर जा रहा है, 13 14 15 16 लाइक दिस, तो ये पार्ट हमेशा फ्रैक्शन में आएगा। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है कि नहीं, तो ये पार्ट फ्रैक्शन में आएगा, मतलब द एंटायर पार्ट विल बी फ्रैक्शन। मतलब यही आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा, यही आपका रोस्टर फॉर्म होगा,
समझ रहे हो? 1,13, 2,8, 3,7, 4,7, 6,8, 12,13। अब इसका डोमेन क्या है? डोमेन मतलब क्या होता है? जो पहला एलिमेंट होता है, मतलब 1 2 3 1 2 3 4 6 12, यही आपका डोमेन है। 4 6 12 ये आपका डोमेन है। और रेंज क्या होगा? जो सेकेंड एलिमेंट होता है, देख लो, 13 8 7, 13 8 7 8 13, ये तीनों होगा, और कुछ है नहीं, देख लो, 7 8 13। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सम था ये। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 17। नंबर 17 देखते हैं। राइट द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन विच कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x इक्वल्स टू 3y, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो थ्राइस ऑफ सेकेंड एलिमेंट है, वही रिलेशन है मेरा, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, एंड x एंड y आर नेचुरल नंबर लेस देन 10। आप समझो बात को, x और y दोनों नेचुरल नंबर है, तो अगर आप y को 1 ले रहे हो तो x इक्वल्स टू 3 आएगा ना, बिकॉज 3 इंटू 1। अगर आप, बिकॉज y तो स्टार्ट ही होगा 1 2 3 से, y का वैल्यू 2 ले रहे हो तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 2 से 6। अगर आप y का वैल्यू 3 ले रहे हो तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 3 से 9। बट जैसे ही आपने y का वैल्यू 4 लिया तो x का वैल्यू 12 आ जाएगा, जो कि मेरा कंडीशन को वायलेट करता है कि भैया वो नेचुरल नंबर है लेस देन 10। x और y दोनों ही नेचुरल नंबर होगा लेस देन 10। तो जब y का वैल्यू 4 था तो x का वैल्यू 12 आ रहा है, वो लेस देन 10 नहीं है, तो ये नहीं ले सकते। इसके बाद वाले वैल्यूज भी तो 12 से ज्यादा ही होंगे। जब y का वैल्यू तुम 5 लोगे तो 15 हो जाएगा, y का वैल्यू 6 लोगे तो x का वैल्यू 18 हो जाएगा। मतलब ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे आपके, 3,1 6,2, देख लो ध्यान से, 9,3, यही ना ऑर्डर्ड पेयर होंगे मेरा रिलेशन में। देख लो, राइट द डोमेन एंड द रेंज बोला है, पहले ऑर्डर्ड पेयर निकाल लिया मैंने, सही है। देखो, द फर्स्ट एलिमेंट इज 3 टाइम्स द सेकेंड एलिमेंट, तो इसका डोमेन क्या होगा, 3 6 9 होगा, और इसका रेंज क्या होगा, 1 2 3 होगा, है कि नहीं? चेक कर लो, यही है मेरा आंसर। ठीक है, चल, बड़ा इजी था। नंबर 18 देखते हैं, नंबर 18 देखते हैं। लेट ए कंटेन्स -2 -1 0 1 2, लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑन ए, मतलब ए क्रॉस ए कर रहे हो आप, सेकेंड सेट भी आपका ए ही है, ठीक है। रिलेशन ऑन ए मतलब आप ए क्रॉस ए कर रहे हो। अच्छा, रिलेशन क्या है? पहला है इज ग्रेटर देन, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है इज ग्रेटर देन द सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकेंड एलिमेंट। तो देखो ध्यान से, 2 is greater than 1, 2 is greater than 0, 2 is greater than -1, 2 is greater than -2, ठीक है, -2। इसी प्रकार 1 is greater than 0, 1 is greater than -1, 1 is greater than -1, 1 is greater than -2, सही है। 0 is greater than -1, 0 is greater than -1, 0 is greater than -2, 0 is greater than -2, ठीक है। -1 is greater than -2, -1 is greater than -2, यही होगा ना, देख लो, पहला वाला is greater than हो गया, the first element is greater than the second element। -2 किसी से भी बड़ा नहीं है, तो -2 का पेयरिंग किसी के साथ होगा, -1 -2 से बड़ा है, 0 इन दोनों से बड़ा है, 1 इन तीनों से बड़ा है, 2 इन चारों से बड़ा है, सही है, हो गया। चलो चलो पार्ट 2 देखते हैं, क्या दिया हुआ है, इज अ स्क्वायर ऑफ, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज अ स्क्वायर ऑफ सेकेंड एलिमेंट। तो -2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। -1 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, 0 0 का स्क्वायर होता है, देख लो, है कि नहीं। 1 1 का स्क्वायर होता है, अच्छा 1 -1 का भी स्क्वायर होता है, बिकॉज -1 का स्क्वायर 1 देता है, ठीक है।
-1। और कोई एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज 2 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी ऑफ दिस एलिमेंट। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है? इज अ नेगेटिव ऑफ, इज अ नेगेटिव ऑफ। अब -2 इज अ नेगेटिव ऑफ 2, मानते हो? -1 इज अ नेगेटिव ऑफ 1, 0 इज अ नेगेटिव ऑफ 0, क्वाइट इजी, ठीक है। 1 इज अ नेगेटिव ऑफ -1, बिकॉज माइनस और -1 1 दे देगा, सही है। 2 इज द नेगेटिव ऑफ -2, देख लो, यही मेरा ऑर्डर्ड पेयर होगा, सही है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। चलो सम नंबर 19 देखते हैं। नंबर 19 देखते हैं। इफ A is 1 3 5 6, B is 3 4 5, write the relation R as a set of ordered pair if, क्या रिलेशन नंबर 1 का? contains ordered pair xy such that xy belongs to A cross B। जाहिर बात A cross B बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, उनका सबसेट एक रिलेशन होता है। कंडीशन क्या है? x plus y is even, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट इज इवन। 1 3 और 1 5 होगा, देख लो, पहला बात तो है कि नहीं, इवन आ रहा है। 3 3 3 5, देख लो, 3 3 3 5 आ रहा है इवन। 5 3 5 5, दोनों को ऐड करने से इवन मिल रहा है, देख लो ध्यान से। 5 3 5 5 इवन आ रहा है। अच्छा, 6 के साथ 4, बिकॉज 6 + 4 10 होता है। बोल क्या रहा है कि दोनों को आप ऐड करोगे ना तो एक इवन नंबर मिलना चाहिए। 1 + 3 4, 1 + 5 6, 3 + 3 6, 3 + 5 8, ये सब इवन है। 5 + 3 8, 5 + 5 10, 6 + 4 10, सही है। चलो, बड़ा इजी था, दोनों को ऐड करने से इवन नंबर मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भैया दोनों को मल्टीप्लाई करने से ऑड मिलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने से, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड मिलेगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड मिलेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड मिलेगा, 3 को 4 से करोगे तो इवन हो जाएगा, बिकॉज 3 4 12। 3 को 5 से करोगे तो देख लो ऑड होगा, 5 को 3 से करोगे 5 3 15, ऑड होगा, 5 को 5 से करोगे तब भी ऑड होगा, सही है। 6 3 टाइम्स 18, नहीं बाबा, 6 4 24, 6 5 30, नहीं होगा। 6 के साथ किसी का भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, बिकॉज वो इवन नंबर देगा मल्टीप्लाई करके। बाकी सब देखो 3 5 9 15 15 25, और कुछ है? 1 × 3 1 × 5 3 × 3 3 × 5 5 × 3 5 × 5, बस यही है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको ऑड नंबर मिल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 20। चलिए नंबर 20 देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि भैया लेट R बी अ रिलेशन विच कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर xy और xy बिलोंग्स टू z, ठीक है, इंटीजर। और y क्या दिया हुआ है? y इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 4, ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। बोल क्या रहा है कि a, -2 एंड 4, b² बिलोंग्स टू R, यानी कि ये दोनों ही ये रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर है। समझ लो बात को, मतलब रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें से ये दो भी ऑर्डर्ड पेयर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन का, तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की जगह a और y की जगह -2 बैठा सकते हैं, x की जगह a, y की जगह -2 बैठा सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, -2 + 4 = 2a, तो 2 = 2a, यानी कि a = 1 आ गया, खत्म, सही है। सिमिलरली ये जो है बिलोंग्स टू R है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह 4 बैठा दो और y की जगह b² बैठा दो, तो b² = 2 × 4 - 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 - 4 is 4, तो b² = 4, यानी कि b क्या होगा? +-2 होगा, यानी a का ये वैल्यू हो गया, b का ये वैल्यू हो गया, डन। बहुत ही इजी था, ठीक है। चलो सम नंबर 21 देखते हैं, ठीक है।
चलो सम नंबर 21 देखते हैं। ये लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, बड़ा ही प्यारा सम है। फाइंड द लीनियर रिलेशन बोल दिया है बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन आर, वे आर को उन लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर में दे दिया, मतलब रोस्टर फॉर्म दे दिया। दो केस है, देयर आर टू पार्ट टू द सम। पहला पार्ट देखते हैं, जो रिलेशन आर है आपका उसमें ऑर्डर्ड पेयर -1 है, 0 2 है, 1 5 है, डॉट डॉट डॉट। अब आपको रिलेशन निकालने बोल रहा है, ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, इसको देख के आपको रिलेशन निकालना है। लीनियर रिलेशन है बिटवीन द कंपोनेंट। मान लो x और y ऑर्डर्ड पेयर है, दैट बिलोंग्स टू r, मान लेते हैं, लेट, ठीक है। क्लास 10 में हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c। वो क्या है? वो लीनियर रिलेशन है। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c लीनियर रिलेशन है, ठीक है। तो उसी प्रकार x और y का एक लीनियर रिलेशनशिप बना देते हैं कि y इक्वल्स टू ax प्लस b। मान लो, देखना ध्यान से देखना, ये लीनियर रिलेशनशिप मैंने मान लिया y और x का, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो है, ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब आप x की जगह -1 और a की जगह है और y की जगह भी -1 बैठा सकते हो। सिमिलरली आप x की जगह 0 और y की जगह 2 बैठा सकते हो। ये वाला पॉइंट इसमें बैठा दिया हम लोगों ने, समझ लो बात को, समझिए, ठीक है। तो यहां से देखो 2 इक्वल्स टू बी आ जाएगा, यहां b का वैल्यू 2 बैठा दो तो -1 इक्वल्स टू -a प्लस 2, इधर आ गया तो a इक्वल्स टू 2 प्लस 3 यानी a इक्वल्स टू 5। मतलब रिलेशन क्या होगा? y इक्वल्स टू 5x प्लस 2, यही होगा ना? चेक कर लो, हमारा लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y मैंने मान लिया y इक्वल्स टू ax प्लस b है, ठीक है। अब ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब x की जगह -1 y की जगह -1। ये वाला रिलेशन, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फिर से x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 2 ऐसे करके a और b निकल गया, तो आपका ये जो रिलेशन आपने लिया था वो भी निकल जाएगा ना, y इक्वल्स टू 5x प्लस c। यही तो y इक्वल्स टू 5x प्लस 2, यही तो लीनियर रिलेशन है बिटवीन द टू कंपोनेंट, समझे? चलो, ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 भी देख लेते हैं। सेम वही चीज है, आपका जो रिलेशन है उसका ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है। फिर से देख लो, 0,2 -1,5 2, -4 डॉट डॉट डॉट। लीनियर रिलेशन मैं फिर से मान ले रहा हूं y इक्वल्स टू ax प्लस b। ये वाला पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर को इसमें पुट करेंगे तो 2 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b, यानी b इक्वल्स टू 2 हो गया, खत्म, सही है। अब ये वाले ऑर्डर्ड पेयर को इसमें पुट करूंगा तो y की जगह 5, x की जगह -1 और b की जगह 2 पुट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 - 2 3, 3 इक्वल्स टू -a, मतलब a इक्वल्स टू -3। मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू -3x प्लस 2, यही तो होगा, सही है। चलो, बड़ा ही प्यारा सम था ये वाला। तो इस वीडियो में हम लोग यही तक रखते हैं, बिकॉज ये लास्ट सम था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, चैनल पे आते जाते रहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले एक्सरसाइजेस को देखेंगे, ठीक है। टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।